एयरटेल बढ़ाता है, उसके बाद जियो, वोडा ये सभी बढ़ा देते हैं, सबके सब बढ़ा देते हैं। हाँ। पहले हम लोग क्या होता था कि कहीं से कॉल आता था फ्री में बात कर लेते हाँ, थे। फ्री में रिचार्ज नहीं पर फ्री बात कर लेते अब तो बात करने वाला काम खत्म, हाथ के हाथ पैसा खत्म, चार्ज अपना सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है, सब अपना पर्सनल बेनिफिट अपने बेनिफिट देखते हैं, है ना। अब एक चीज ये अभी जो डॉक्टरी का पेपर हुआ था, नीट का पेपर, नीट का, इसके अंदर कितने करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। ये सरकार ना बिल्कुल नहीं कमी है, इसने अपना बेनिफिट देखा है, कोई मर जाए इसको कोई कुछ नहीं है, अपना बेनिफिट देखा है, पब्लिक का नहीं देखा है, पब्लिक का नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखती है। मैं 1963 के अंदर ना मेरे को एयर इंडिया के अंदर में मिल गई थी, अमेरिकन एम्बेसी में मैंने छोड़ी, समझा ना, बैंक में मैंने छोड़ी, कमलापति त्रिपाठी का पीए मैं रहा हूँ जब ये इंदिरा गांधी थी। अच्छा, सजा हाथ था इसका, मतलब आप पीए थे, खूब मैंने थे। अगर आप कत्ल करके आएगा तो मेरे पास आ गए हो ना, आपको कह देते हैं घर जाओ मुर्गा ले आना शाम को बोलता अभी तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से पूछने वाले हैं कि जिस तरीके से एयरटेल, जियो, सारे कंपनी अपना अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, और किसके नाम पे, 5G के नाम पे, जबकि भाई 4G भी सही से नहीं चल पा रहा है। आप गांव में चले जाओ, 4G क्या 2G भी नहीं आता भाई, कहीं नेटवर्क ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं भाई से। और सर ये जैसा बताइए कि गांव में मान लिया जाए कि शहर में रहते हैं, यहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है, लेकिन गांव में जो बेचारा इतना महंगा प्लान कर दिया है, गरीब लोग कैसे रिचार्ज करेंगे? सुविधा भी तो बढ़ाया है। क्या सुविधा, क्या क्या बताइए। आपके नाम पर ये आपका जो कॉल आएगा तो आपका डिटेल्स भी आ जाएगा। पहले ट्रू कॉलर थर्ड पार्टी यूज करते थे, अब ऐसा नहीं यूज करना है, BSNL यूज करो, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वो। BSNL तो है ही है वो, तो यूज क्या नहीं करते हैं BSNL को। गांव में कहाँ नेटवर्क आता है, ये तो दिक्कत है। तो उसको ठीक करिए, ये बंद करिए, BSNL चलाइए, है ना, BSNL चलाना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं, क्योंकि अभी भी मैं फीडबैक देख रहा हूँ, तो लोगों का कहना है कि जियो को छोड़ के जो हमारे देश की कंपनी है ना, BSNL है, तो उनको ना अपनाना चाहिए, लोगों का ये मानना है। क्योंकि देखिए इसकी प्लान जो है बहुत सस्ता है, और जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उनसे बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। क्योंकि 1.5 GB के लिए आप अगर एयरटेल का रिचार्ज करा रहे हो ना सर, 350 रुपये, अगर पेटीएम से करा लिए तो, या फ़ोन पे से कर लिए तो हो गया 352 रुपये, 54 रुपये पड़ जाएगा आपको पर प्लान में। और सर आप कौन सा सिम यूज कर रहे हैं? एयरटेल। अभी रिचार्ज किए इधर? कितने का हुआ है? 299। कितना GB? 2 GB। 2 GB। लेकिन अब 2 GB वाला सिस्टम नहीं है, अब 299 2 GB मिलता ही नहीं है सर, 350 मिलता है। नहीं, अभी तो 2-3 रुपये फालतू लिए। नहीं, अभी जो प्लान चेंज हो गया है, मतलब कि 50 से 100 रुपये हो गया चेंज है। जैसे 299 का रिचार्ज करते थे ना पहले हम लोग, अब वो 349 रुपये का हो गया, समझे ना। अगर आप कहीं से फोन पे पेटीएम से कर लिए 350 रुपये का हो गया है, ये चीज़ है। और सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलदेव राज। सर आपको नहीं लगता कि इस तरीके से, जिस तरीके से कंपनियां रिचार्ज का रेट बढ़ाते जा रही है, क्या ये गलत कर रही है? गलत कर रही है, इधर दिखाइए सर को, ये गलत कर रही है। हालांकि जब आया था, इन्होंने फ्री में बांटा था, रिलायंस वालों ने। जी राइट, फ्री में बांटा था, 500 रुपये में दे देते थे, आप जितना मर्जी करो, इतना ये करो। अब इन्होंने लालच देने के बाद हर 2-3 महीने 4 महीने के बाद पैसे बढ़ा देते हैं, ये गलत करते हैं। और उनके साथ दूसरी कंपनी बढ़ा देता है। हाँ, जैसे जियो ने बढ़ाया, एयरटेल ने बढ़ा दिया। पहले एयरटेल बढ़ाता है, उसके बाद जियो, वोडा ये सभी बढ़ा देते हैं, सबके सब बढ़ा देते हैं। हाँ। पहले हम लोग क्या होता था कि कहीं से कॉल आता था फ्री में बात कर लेते हाँ, थे, फ्री में रिचार्ज नहीं पर फ्री बात कर लेते अब तो बात करने वाला काम खत्म, हाथ के हाथ पैसा खत्म, चार्ज। आपको नहीं लगता सर कि ये इसमें जब 2014 से पहले इस तरीका बहुत अच्छा सिस्टम था कि 10 रुपए का रिचार्ज करो, नहीं भी करो, हाँ, फिर भी बात कर सकते थे। हाँ, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको नहीं इतना तो करना है, 200 मिनिमम तो करना पड़ेगा, 200 मिनिमम है, मिनिमम करना होगा, मिनिमम। हाँ, इतना तो है, करना पड़ेगा। कोई गरीब आदमी भी हो, नहीं भी बात करना, फिर भी रिचार्ज करना है उसको, बिल्कुल नहीं तो, क्योंकि इन्होंने लिंक कर दिया है बैंक के साथ, सबके साथ मोबाइल लिंक कर दिया है, आपके जेब से लगेगा ही लगेगा, अब लगना ही है, लगना ही लगना है। आप चार्ज कराओ या ना कराओ, नहीं कराओगे तो उधर से कट जाएगा, जहाँ से आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है या बैंक में लिंक है या कहीं भी लिंक है, फिर आपको दिक्कत होगी। तो सरकार को चाहिए ना कि जैसे हमारे देश की BSNL कंपनी है, उसको बढ़ावा दे, 4G 5G में जल्दी से उसको कन्वर्ट करे। अब जियो अपना 5G है, समझे ना, अडानी का, तो उसने अपना अभी तक टिल इसने भी बढ़ाना चालू कर दिया। पहले सबसे सस्ता यही था, अब ये भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन।
और लोग गरीब, हम जैसे लोग तो ले लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से ला पाएगा? वही तो दिक्कत है ना। अब लोगों को आदत फ्री का लगा के 10 मोबाइल दे दिया, घर में सारे बच्चे को मोबाइल मिल गया है, अब सारे परिवार का रिचार्ज। एक चीज यही, जो बैठे है ना, हर आदमी अपनी जेब देख रहा है, दूसरे की जेब नहीं देखता। वो कहता है मैंने अगर इसके अंदर इलेक्शन के अंदर ना 10 करोड़ लगाया है ना, पहले मैं अपना कमाऊंगा, तेरे बाप के लिए थोड़ी मैंने लगाया, मैंने तो अपने लिए लगाया। अपना जेब भरेगा, दूसरे का नहीं भरेगा। वो कहता है जा जा आप आगे जाइए, पहले अपना जेब भरेगा, बाद में दूसरे का जेब भरेगा। मतलब सारे के सारे लोग अपना सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है, सब अपना पर्सनल बेनिफिट, अपने बेनिफिट देखते हैं, है ना। अब एक चीज ये, अभी जो डॉक्टरी का पेपर हुआ था, नीट का पेपर, नीट का, इसके अंदर कितने करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। वही है, छोटे से लेके बड़े तक सभी ने खाया है। अभी जिसने खाया, जिसके पेट में गया, वो कहता है दोबारा पेपर ना हो, जिसने नहीं खाया वो कहता है दोबारा पेपर हो। जो क्वालिफाइड बच्चा है वो कहता है बेशक दोबारा करा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसने पैसा दे के कराया ना, उसको वो कहता है ये नहीं होना चाहिए। कई लोग पकड़े गए, पटना पकड़े गए, झारखंड में पकड़े गए। इसके पकड़ने से कुछ नहीं होता, ये हमारी आंखों में धूल डाल रही है कुछ समय के लिए। जब बात खत्म हो जाएगा, कुछ कोई और मुद्दा अभी शोर मचेगा, 4 दिन के बाद शोर बंद हो जाएगा, है ना। बस फिर सब जो सब एक जैसा है ना, सब मिली भगत है। तो चाचा देखिए, और इतना इम्पोर्टेंट है बात क्या है, क्योंकि अब सरकार को इस चीज पे देखना चाहिए ना। सरकार, आपको क्या लगता है सरकार के, अगर सरकार इस पर ये सरकार ना बिल्कुल नहीं कमी है, इसने अपना बेनिफिट देखा है। कोई मर जाए इसको कोई कुछ नहीं है, अपना बेनिफिट देखा, पब्लिक का नहीं देखा है। पब्लिक का नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखती है। यह कितना भी हो, चाहे कोई भी बैठता है, अपना ही देखता है, किसी और का नहीं देखता। पहले भी अगर हम लोग स्टडी पे बात करते थे तो फ्री में बात हो जाता था, कहीं से हाँ। जो कॉल करता था उसी का रुपए करता था, बात करने वाले का नहीं करता था, हाँ, है ना। सुनने वाले का कोई नहीं होता था। कुछ नहीं होता था। अब तो सुनने वाले के बाद ही बंद हो गया, सब कुछ हो गया, अब उनकी भी आवाज बंद हो गई है। तो मतलब सरकार की मिली भगत है ये तो सब है ना। एक चीज है, आज दूध के दाम 2 रुपए किलो बढ़ जाता है। मैंने आपको 10 करोड़ दिया है, तो मैंने तो ये 2 दिन के अंदर पैसा वापस ले लेना है। 2 रुपए किलो के बढ़ाने के बाद पैसा आ गया मेरे पास, मैंने और बाकी के समय तो मैंने कमाना ही कमाना है, दूध वाले ने तो कमाना ही कमाना। लाखों लोग, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, आपने देखा होगा दूध का रेट बढ़ गया। इलेक्शन खत्म होते ही साथ दूध का भी, ये अभी सब गैस सिलेंडर सब कुछ बढ़ेगा, पेट्रोल सब बढ़ेगा, सब धीरे धीरे सब बढ़ेगा, कुछ नहीं छूटेगा, बस आदमी की जिंदगी कम होती जाए, है ना। महंगाई है, और गरीब लोगों के लिए, उसके लिए तो रोजगार ही नहीं है। वही 300 में 350 में काम कर रहा था, अभी जितना प्राइवेट कर रहा है ना, एक हिसाब से, कुछ हिसाब से ये ठीक भी कर रहा है, कुछ हिसाब से गलत भी कर रहा है। ठीक इसलिए कर रहा है, जो गवर्नमेंट नौकर हो जाता है वो कहता है मैं सरकार का बाप बन गया, मैं काम करूं ना करूं। 4 दिन हालांकि मैं भी सरकारी नौकरी छोड़ के बैठा, मैं अच्छा किस डिपार्टमेंट में? मैं बैंक में था। अच्छा, मेरे को ऐसी नौकरी मिली है, शायद आपके नसीब भी नहीं था। मैं 1963 के अंदर ना, मेरे को एयर इंडिया के अंदर में मिल गई थी, अमेरिकन एम्बेसी में मैंने छोड़ी, समझा ना, बैंक में मैंने छोड़ी। कमलापति त्रिपाठी का पीए मैं रहा हूँ जब ये इंदिरा गांधी थी। अच्छा, सजा हाथ था इसका, मतलब आप पीए थे? खूब मैंने थे। अगर आप कत्ल करके आएगा तो मेरे पास आ गए ना, आपको कह देते हैं घर जाओ मुर्गा ले आना, शाम को बोलता अभी मैं कहता हूँ सभी थे, इतनी पावर दिया उस समय। आज ये यहाँ भी अब है। अब एक ही पैसा सारा एक ही आदमी ने नहीं खाया है, सबने मिलके खाया। करोड़ों रुपया खाया तो सभी ने मिलके खाया, एक आदमी ने नहीं खाया। बिहार में पुल गिर, देखा आपने, बार बिहार में किसका है कमी? सरकार पैसा है ना, पैसा खाया है, वो कहते हैं पैसा मैंने लगाया तो मैं तो खाऊंगा ही, मट्टी से पुल बनाऊंगा, मट्टी वाला पुल थोड़ी चलता है। अब मेट्रो का पुल बनाती है, मेट्रो जब जापान कंपनी आई है, इसने कितना 150 फुट 200 फुट गहरा कर दिया है, उनका क्यों नहीं गिरता? सही बात बोले। ऑनलाइन के अंदर आपका पैसा निकल जाएगा, सरकार का क्यों नहीं निकलता? ये पॉइंट वाली बात है, क्योंकि फ्रॉड आम नागरिक के साथ हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ नहीं होता, इसके साथ हो ना, पता लगे। मेरी अपनी जेब उसमें से पेटीएम में से निकल गया 800 रुपये, मेरे बेटे की जेब में निकल से 4 आदमी थे, सभी के एट ए टाइम निकल गया। इनके सरकार में इनके साथ क्यों नहीं निकालती? आंख बंद करके बैठी हुई है, क्यों नहीं बैठना चाहिए?
बिल्कुल लिंक हटा दे। डाटा चोरी कर लिया दूसरे, इनको पता भी है डाटा चोरी हो गया, सब कुछ उसी के अकाउंट में सब काम हो गया। सब सरकार की सब मिली भगत है ना, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। थैंक यू सो मच चाचा, Okay. आपने समय दिया और आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमारे देश में है ना जिसको मर्जी जितना रेट बढ़ा दे, है ना, सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। अब जहाँ भी देख लो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, समझे ना। चाचा ने एक बात बहुत ही अच्छा, और चाचा ने बहुत अच्छा बात कहा कि जब इलेक्शन होता है तो उस वक्त वो रुपए देता है वो लोग, है ना, तो रुपए देने के बाद अब वो कहाँ से निकालेगा, तो वो आपसे निकालेगा नॉर्मली है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपसे निकालेगा, वो तो सब ये हमारे से निकलेगा, कोई जेब से नहीं लगाता है। और इसीलिए सरकार उस पर दबाव भी नहीं बनाती आप क्यों इतना बढ़ा दिए, क्यों किए, है ना, क्योंकि उसमें सब मिली इससे भगत है। पूछो, सबसे यही जो प्रधानमंत्री आया इसने कह दिया मैंने देश को बहुत ऊपर ले गया। इसने 10 साल राज किया, 10 साल में ये इंडिया के अंदर कितने महीने रहा है ये बताइए मेरे को। वो इसके बाप का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, तुम बाहर जाता है। सही बात है, कितने लाखों रुपए खर्चे होते हैं, करोड़ों होते करोड़ों रुपया होता है। इसने कितने महीने इंडिया के अंदर दिल्ली में रहा है, ये इससे कोई नहीं पूछेगा, हमारे आपसे पूछ लेगा। ये कोई पूछने वाला हो ना तभी बात बनती है, लेकिन जवाब कहाँ देगा, अगर कोई जवाब नहीं देता है। कोई नहीं देगा वो आपको। कहता है चल भाई मैं तो घूमूं, अभी इलेक्शन जीत के आया तो पहले इटली गया, इटली क्या है, पहले इटली गया तीसरे दिन ही, बाकी बात की बात है, पहले इटली चला गया। क्यों भाई, पैसा नहीं लगा है, चाहे अपना जहाज से है या मेरे जहाज से, किससे पैसा लगा है ना, जनता का रुपए लगा है ना, पैसा तो लगा है, पब्लिक का पैसा लगा है, इसके घर का पैसा नहीं है। तो मतलब आम नागरिकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप अमीर है, आप अमीर है तो आपको सुविधा मिलेगा, गरीब लोग हैं तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। भी कहीं गुजरी है। और स्टूडेंट जो बेचारे हैं उनको पूछे उनसे क्या हालत हो रहा होगा यहाँ पे। इसने 10-10 लाख रुपया दिया, उनका क्या बीता है। उसके बाप ने इतनी कमाई करके जैसे कैसे चोरी करके डकैती करके वो ब्याज में पैसा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा उसकी, वो खा गए सारा। वो तो गवर्नमेंट के घर में चला गया। नीट की परीक्षा फिर दोबारा करो जी, ये करो जी, वो जो रुपया उसने फीस भरा था एग्जाम देने के लिए, एक बार पेट में चले जाए उसका पैसा वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, बस देगा ही नहीं, कोई नहीं देगा। करोड़ों रुपए यानी चला गया, करोड़ों के अरबों रुपया गया है। 10-10 12-12 लाख की सीट बिकी है। अब 10-12 लाख की सीट भी कितने लाख आदमी था जिसने पेपर दिया है, कितने लाखों ने पेपर दिया है, 22 लाख थे। फिर 22 लाख की गिनती करो, 10 लाख की गुना। ये कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। तो चाचा थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो जो चाचा का मेन कहना है कि सरकार है ना इन सब चीज़ों में विफल रही है। जैसे आप देख लीजिए, एक सिम है, एयरटेल हो, जियो हो या कोई भी सिम हो, है ना, उसका रिचार्ज बढ़ा दिया गया, ऑटोमेटिक बढ़ा दिया गया, और सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लेने का कारण ये है क्योंकि सब मिले हुए है ना। बिहार में पुल गिरता है, 12 से ज़्यादा पुल गिर चुका है अभी तक। यहाँ तक कि आपने सुना होगा 2 साल पहले कि लोहे को पुल को बिहार में कुछ इंजीनियर आते हैं, उसको चोरी करके बेच देते हैं, है ना, अधिकारी बन के छोड़ आगे उसको बेच दिया जाता है। मतलब सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई पुल बना और उद्घाटन से पहले गिर गया, है ना, नीट का पेपर लीक हो जाता है। सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, छोटे लोग नहीं मिले होते हैं, कोई मजदूर मिला हुआ नहीं होता है। तो कहने की बात यह है कि हम जैसे लोग हमेशा पीछे जाएंगे इन राजनेताओं के चक्कर में। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।